मंगलाचरणी पूजा नहीं हुआ तो ओम चतुरंग बलो राजा जगतिम वशमानयेत् अहम पंचांग बलवाना काशं वशमानये। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम नमो नमः मित्राणि वयम हम आज भारतीय कुंडली विज्ञान के अगले द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हमने पंचांग के पांचों अंगों के बारे में जाना था और उन पांचों अंगों में हमने जाना था कि तिथि वार नक्षत्र योगकरण किस प्रकार से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका प्रयोजन कैसे व्रत पर्व के ज्ञान के लिए किया जाता है और पंचांग का वैशिष्ट्य क्या है, उसकी महत्वता को प्रतिपादित करते हुए हमने मंगलाचरण को का के रहस्य को समझा था कि जिस प्रकार एक चतुरंग बली राजा के वश में पूरा जगत रहता है, उसी तरह पंचांग में पूरा आकाश रहता है। पूरे आकाश को पंचांग में समाविष्ट होता है। सभी नक्षत्र, राशि, ग्रह, सभी तारा, सभी का अध्ययन पंचांग में आ जाता है। तो इसीलिए पंचांग का एक वैशिष्ट्य है, बल है, जैसे चतुरंग बली राजा का बल है। और पांचों के पांच अंग तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये पांच अंग हुए। तिथि सूर्य और चंद्रमा के प्रत्येक 12 अंश के अंतर से उत्पन्न होती है। 168 से 180 अंश के अंतर को पूर्णिमा, 0 से 12 अंश के अंतर को प्रतिपदा और 13 से 24 अंश के अंतर को द्वितीया और उसी तरह 168 से 180 अंश के बीच के अंतर को पूर्णिमा कहते हैं। 180 से 192 अंश के अंतर को हम कृष्ण प्रतिपदा कहेंगे। उसी प्रकार 348 से 360 अंश के बीच के अंतर को हम अमावस्या कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा में अंतर नहीं होता, सूर्य इंदु संगम होता है, उस समय अमावस्या कह सकते हैं, उसको अमावस्या कहा जाता है। इस प्रकार से हमने तिथियों के इस रहस्य को समझा। इसी रहस्य में मित्रों, इसी रहस्य में कुछ हल्की सी शेष है। वह है तिथि का वृद्धि और तिथि का क्षय होना। तिथि वृद्धि किसको कहते हैं, तिथि का क्षय किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। मित्रों, वृद्धि होता है कोई चीज एक से अधिक एक एक से अधिक एक बार में हो जाए, उसे वृद्धि कहते हैं, एक या एक से अधिक। अब इसी तरह ह्रास किसे कहते हैं, एक बार होना है और एक बार ना हो तो उसे ह्रास कहते हैं। देखिए तिथि के प्रसंग में यह नियम कैसे घटता है। जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता वह तिथि क्षय है, अर्थात सूर्योदय के बाद प्रारंभ हुई, अगले सूर्योदय से पहले खत्म हुई, यह तिथि क्षय कहलाई जाएगी। कहते हैं तिथि घट गई भाई। तिथि का घटना यही सूचना देता है। वस्तुतः तिथि घटती नहीं है, परंतु क्षय तिथि हो गई। क्षय तिथि में किए हुए कार्य का नाश होता है, वह फल नहीं देते। उसी तरह तिथि वृद्धि में भी किए हुए शुभ शुभदायी फलों के को नहीं करने का शास्त्र विधान कहता है। वस्तुतः कुछ विद्वान लोग यह मानते हैं तिथि वृद्धि में किया हुआ काम वृद्धि को दिलाता है, परंतु मित्रों, जो तिथि के वृद्धि इत्यादि से उत्पन्न फल है वह निश्चित रूप से उस तरह का अनुकूल फल नहीं मानना चाहिए। अब पहले तिथि ह्रास को समझिए, तिथि क्षय को समझिए। तिथि क्षय क्या है, जब सूर्योदय के बाद कोई तिथि प्रारंभ हुई। अब कभी भी मान लीजिए अष्टमी तिथि है सूर्योदय के समय में, और अष्टमी तिथि प्रारंभ हुई सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के समय में सप्तमी लिखी थी
1 घंटे बाद ही अष्टमी प्रारंभ हो गई। जहां सप्तमी तिथि है उसका, हाँ जी अवधेश जी, जी। गौर करें आप अपने अ, अ, विश्वविद्यालय के पंचांग में गौर करें, तत्र किम, वहां पर क्या लिखा है। यदि पंचांग में आज सप्तमी लिखी और सप्तमी के आगे 1 घटी लिखा, इसका अभिप्राय है सूर्योदय के बाद 1 घटी तक सप्तमी है, अर्थात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई। कई बार उसी बॉक्स में अष्टमी भी लिख देता है और उसमें मान लीजिए 59 घटी लिख दिया। एक ही बॉक्स में सप्तमी के सामने 1 घटी और उसी बॉक्स में अष्टमी के सामने 58 घटी या 59 घटी लिख दिया, 58 घटी मान लेते हैं लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सूर्योदय से 58 घटी तक अष्टमी है। जब सूर्योदय से 58 घटी तक अष्टमी है तो प्रारंभ कब हुई? तो प्रारंभ हुई 1 घटी बाद, सूर्योदय के 1 घटी बाद तक सप्तमी है और सप्तमी के तुरंत बाद अष्टमी प्रारंभ होगी जो 58 घटी तक चलेगी। तो अष्टमी का यहाँ मान 57 घटी हुआ, क्योंकि 1 घटी सप्तमी का था, 57 घटी हुआ। 57 घटी मान है तिथि का, तब भी तिथि का ह्रास हुआ अर्थात तिथि क्षय उसको संज्ञा हुई। क्षय का मतलब उसमें सूर्योदय हुआ नहीं। जब सूर्योदय हुआ नहीं तो वह फलदायी हो नहीं सकती। इसीलिए शुभ कार्यों में तिथि क्षय होने पर कार्य नहीं किया जाता। मुहूर्त प्रकरण में तिथि क्षय को विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत मित्र साथी वहां पर अनवधानता के कारण इस चीज को स्वीकार करते हैं और तिथि क्षय में मुहूर्त करते हैं। तो हमेशा इस तरह के मुहूर्त करने से बचना चाहिए। शास्त्र के प्रमाण को ही मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जीवन, ज्योतिषियों का जीवन शास्त्र परख होगा और शास्त्र की रक्षा होगी। शास्त्र का आलोड़न होकर पूरे विश्व में शास्त्रों का प्रचार प्रसार होगा। अब हम जान गए तिथि क्षय क्या है। जिस इसमें तिथि, हमारे विश्वविद्यालय पंचांग में हाँ जी, जो जैसे सप्तमी तिथि रविवार को थी, और हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है 2 घटी 30 पल, ठीक, और दिन दिन का लिखा हुआ है 7:44 तक। इसके हाँ, बाद आगे सोमवार को नवमी लिख दिया है, और हाँ, अष्टमी मिगम जो है 54 57 पर। अब मम्मी ऐसा लिख दिया डायरेक्ट। वाह। अब देखिए यहाँ क्या बता दिया, वो उदाहरण भी भगवान ने देखिए चुन के दिया। हमारे मुंह से भी सप्तमी निकली और अष्टमी निकली, और आपने जी भी जी सप्तमी अष्टमी का ही उदाहरण कह दिया। तो जी जी जी। क्या है, देखिए हमने 2 घटी माना था, यहाँ 2 घटी कुछ, 1 घटी माना था, यहाँ 2 घटी कुछ पल। क्या है अवधेश जी, जी। ये जो 2 घटी कुछ पल है, इनको हम्म। मिनट सेकंड बनाएंगे तो सूर्योदय में जोड़ देंगे। मिनट सेकंड बनाने का तरीका बहुत आसान है। घटी पल हम्म। को मिनट सेकंड बनाने के लिए गुणा 2/5, हाँ ठीक है। गुणा 2/5 करने पर वह घटी पल मिनट सेकंड बन जाएंगे। ठीक है। जब मिनट सेकंड हो गए तो उन हम्म। मिनट सेकंड को सूर्योदय में जोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, जोड़ दिया। अभी अभी कर ही देते हैं प्रक्रिया आपका हाँ आपका। तो एक उदाहरण लिख लीजिए मेरा वाला हाँ, जी। जी जी, आपका उदाहरण मैं लिख लेता हूं। एक बार आप अपनी पुस्तिका यानी जो टिप्पणी पुस्तिका है उसमें अभ्यास इसका करेंगे। करेंगे ठीक है। अभी आज का जिस दिन का उदाहरण है उस दिन की तारीख बोलिए पहले। 1 मिनट। सब रविवार का 8 तारीख की बात है। 8 दिसंबर 2024 की बात है। जी तो उस दिन सूर्योदय के समय में सप्तमी तिथि थी। दो जी। घटी कितने पल? 30। 30 पल, ठीक है। जी। और हम्म। उस दिन सूर्योदय क्या था? 2 घटी उस दिन सूर्योदय है 6:47 पर। 6:47। जी। ठीक है। और अगले, और अष्टमी का समाप्ति काल क्या दिया है? अष्टमी का समाप्ति काल दिया है 54 57। 54 घटी 57 पल। जी। अब देखिए, हमें सबसे पहले
जिस हम्म तारीख में है उस तारीख का क्या किया, उस तारीख की तिथि ली, उस तारीख हम्म की तिथि लेकर उसके घटीपल को लिख लिया। जी दूसरा काम हमने क्या किया, सूर्योदय लिया और उसके सामने लिख दिया बगल में। जी तीसरी चीज, उसी दिन जो तिथि समाप्त हुई है अर्थात अष्टमी यहाँ प्रसंग में समाप्त हुई है, वह हम्म लिख ली और उसका घटीपल लिख लिया। अब 54 घटी 57 पल हुआ आपका अष्टमी का समाप्ति काल। जी तो अष्टमी घटी का कुल मान क्या होगा? हाँ ये अष्टमी जान। पहला तो यही देख लीजिए। जी पहले अष्टमी का मान देखिए कितना होगा। अब हम्म 54 घटी 57 पल जो मान लिखा है, यह हम्म अष्टमी का मान नहीं है, अष्टमी का समाप्ति मान है। जी जी तो अष्टमी समाप्त कब हुई? जब सप्तमी हम्म खत्म होगी। तो हम्म सप्तमी का समाप्ति काल क्या है? सप्तमी का समाप्ति काल है, दो समाप्ति तीन काल है 30 पल। 2 घटी 30 पल। तो जी 27 पल हो गया उधर, और इधर आपका आ गया 52 घटी। 52 घटी मैंने 27 पल। इसको किस में से घटा दें, ये जो 2 30 को 60 में से कि 30 में से। देखिए, जी सप्तमी खत्म हुई है 2 बजकर 30, 2 घटी 30 पल पे। हम्म इसका मतलब क्या हुआ? हम्म इसका मतलब हुआ अष्टमी का आरंभ। ठीक है ना जी? क्योंकि जी जी सप्तमी खत्म होगी तभी अष्टमी का आरंभ होगा। तो हम्म तो अष्टमी का जो आरंभ है, वह अष्टमी का आरंभ 2 घटी 30 पल पे हुआ, ठीक है। और समाप्त हो गई 54 घटी 57 पल पे। जी 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 तो हमें अष्टमी का कुल मान निकालना है। हम्म। अष्टमी का कुल मान निकालने के लिए हमने क्या किया, अष्टमी तिथि के समाप्ति काल को लिया। ले लिया ठीक है। अष्टमी का जब समाप्ति काल लिया, उसमें से हमने अष्टमी का प्रारंभ काल अर्थात सप्तमी का समाप्ति काल ले लिया। अच्छा 2 30 ले लिया। जी हाँ, तो ठीक। अष्टमी के समाप्ति काल में सप्तमी का समाप्ति काल घटा दिया, जो मान आया वह मान हो गया अष्टमी तिथि का कुल मान। तो आ गया 27 और बा, 52। 52। जी 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 52 घटी 57 पल अष्टमी तिथि का टोटल मान हो गया। अच्छा अब आ जाइए, सप्तमी तिथि कितने बजे तक रहेगी, पहला नंबर तो। हम्म अब सप्तमी के घटीपल को एक तरफ लिखिए, 2 घटी 30 लिख लिया। पल 30 पल। हम्म, इसको गुणा 2 करिए, भाग 5 करना है। 2 को 2 से गुणा किया 4 घटी, ठीक है। 30 को 2 से गुणा किया 60 पल। ठीक है जी? 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया। हाँ, 4 आगे घटी हम्म थे तो 4 घटी से गुणा किया, या 4 हुआ। और 30 को 2 से गुणा किया क्योंकि 30 पल थे, तो यहाँ हम्म 60 आ गया। तो ठीक है। यहाँ पर ये जो 4 आए ये हो गए घंटे, घंटे हो गए। 60 आए मिनट, क्योंकि हम ये कन्वर्जन फॉर्मूला है घंटे मिनट बनाने का। ठीक है। घटी पल को घंटे मिनट बनाना है तो गुणा 2 भाग 5 करें। यदि हम्म यदि घं यदि घंटे मिनट है, घटी पल बनाना है तो गुणा 5 भाग 2 करें। हम्म तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास घटी पल है, हमें घंटे मिनट बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, 2 से गुणा किया और 5 से भाग किया। हम्म अब हमारे पास 4 घंटे 60 मिनट आ गई, और बटे हम्म 5। तो हम्म 60 मिनट का 1 घंटा बन गया, तो 5/5 हुआ, 1 घंटा हम्म आ गया। 1 घंटा आ गया। हाँ अर्थात 1 घंटे तक सूर्योदय के बाद तक सप्तमी रहेगी। तो हम्म हमने क्या किया, सूर्योदय के समय को लिया। हम्म सूर्योदय है हमारा 6 बजकर 47 मिनट। ठीक है। उसमें हमने 1 घंटा 0 मिनट को जोड़ दिया, तो 1 घंटा 7 घंटा 47 मिनट आ गया सप्तमी का समाप्ति काल। 7 47। इन्होंने 44 लिखा मित्र।
अब मान चेक करवा दीजिए। तो फिर दो, 2 घटी 30 पल नहीं होगा, 30 की जगह कुछ और होगा। अच्छा, तो ये थोड़ा मिस्टेक है, हाँ। बोलिए क्या है। इन्होंने 7:44 लिखा है, यहाँ 2:30 लिखा है जी। तो 2:30 है। तो देखिए 2:30 का मतलब 1 घंटे हुआ। तो सूर्योदय हम्म। 6:47 की जगह 6:44 होगा फिर। कहीं अच्छा। तो कहीं हाँ कहीं हाँ प्रमाद हुआ है जी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है ये 6:44 सात होगा, सात छह से। चौवालीस है गुरुदेव ये। दिसंबर छः में चौवा है ना। हाँ, 7:44 है इधर। हाँ तो ठीक है। 7:44। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जी। सूर्योदय 6:44 पे हुआ है, 6:47 पे नहीं। हाँ, तो सात छह चौवालीस चवालीस ठीक है जी। हाँ, 44 कर लेते सूर्योदय इधर है। नहीं नहीं, आप करेक्शन मत लगाइए। पूछेंगे ये थोड़ा कैसा, हाँ। ये पूछ लेना कि ऐसा अंतर क्यों आया, अंतर आना नहीं चाहिए। ठीक है, पूछ के बताऊंगा ये, ठीक है। क्योंकि कई उससे पहले और बाद वाले दिन बता दीजिए सूर्योदय क्या है। बात पहले वाला बताऊं कि बाद वाला? दोनों बता दो। पहले वाले में सूर्योदय हो रहा है 6:47, फिर इसमें भी 6:47, बाद वाले में 6:48। फिर तो भी 2-3 बार फिर 6:48 लिखा है, लगातार लगातार। वो होगा, यानी कुछ कारण रहेगा, लेकिन ये मिलना चाहिए। ये मिल नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। ये तिथि का समाप्ति काल मिलना आवश्यक है। हम्म। नहीं तो पंचांग संदिग्ध हो जाए। अब देखिए, नाम नहीं लेना है पंचांग का, महाराज जी रिकॉर्ड है। हर पंचांग की प्रतिष्ठा है। उनकी प्रतिष्ठा ठीक। को पब्लिकली नहीं बताना है। रिपुदमन जी, यदि इतनी बातें कट जाए तो देखिए। कोई बात नहीं, इसको हम पूछेंगे फिर, जानकारी करेंगे, ठीक अब है। देखिए, सप्तमी का समाप्ति काल 6:44 पे सूर्योदय हुआ और 1 घंटे तक सप्तमी चली। अर्थात हम्म 7:44 पे सप्तमी खत्म हो गई। अर्थात हम्म अष्टमी प्रारंभ हो गई। हम्म अब अष्टमी का खत्म कब हुई, तो हम्म 54 घटी 57 पल जो मान था आपका, अष्टमी का हम्म समाप्ति काल था। हम्म हम्म इसको इसमें हमने क्या किया, इसमें से जो 2 घटी 30 पल निकाल दिया था, जो अष्टमी हम्म का कुल मान आया था उस मान को ले लिया, हम्म 52 घटी 27 पल। हम्म। अब इसको हमने 2 से गुणा किया और 5 से भाग किया। 52 52 में दूनी एक सौ होगा वहां चार 27 दूनी 54। 104/5। इनको हम्म 5 से भाग किया। 5 से भाग किया तो 20 × 5 = 100। हम्म। 4 × 60 + 54। 4 × 60, 600 को 24, और फिर हो जाएगा 5 का दो फिर सौ भाग है। 294। फिर 5 का भाग दिया। यानी 5 × 5 = 25। बचा। क्यों? क्यों ये जो आया है 4 शेष बचा था ना, इसमें 60 का गुणा कर देंगे। ये आ गया आपके पास 20 घंटे 59 मिनट। दोबारा देख लीजिए। ऐसे किया बावन एक। 52 घटी 27 पल है। 52 हम्म। को 2 से गुणा किया तो 104 हुआ। ठीक है। 27 को 2 से गुणा किया तो 54 हुआ। तो 27 को 2 से गुणा किया तो 54 52 होगा को जी। 2 से गुणा किया 104 रहा। 27 को 2 से गुणा किया तो 54 रहा। यदि यहाँ ठीक है। 54 की जगह 60 या 60 से ज्यादा हो जाता तो उसकी उसका यानी घंटा बनाकर आगे भेज देते। ठीक है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 104 को 5 से भाग दिया तो 20 × 5 = 100, 20 पे चला गया। ठीक है। 4 शेष रहा, गुणा 60 240 हुआ, 54 जोड़ दिया 294 हो गया। हाँ, चंगन अच्छा, इसमें जोड़ के ही कर दिया डायरेक्ट है। दो सौ हाँ। चौरानवे को 5 से भाग किया। हम्म। 5 से पचम भाग किया तो 25। 5 × 5 = 25, 4 रहा, उतारा 4। 5 × 9 = हम्म 45, 45 से एक ही कम है 44। हम्म। अद्धम व अद्धाधिकम ग्राह्यम के नियम नियम से 59 ले लिया। हाँ, 59 ले लिया मिनट, तो हाँ। 20 घटी 59, 20 घंटे 59 मिनट। ये आपका टाइम आ गया घंटे मिनट में। ठीक है। अब 7:44 मिनट।
पे क्या है, अष्टमी तिथि का आरंभ, हम्म क्योंकि सप्तमी का समाप्ति कह लो। इसमें हम्म आपने क्या किया, 20 घटी और 59 पल, 20 घंटे 59 मिनट, इसको आपने क्या किया, जोड़ दिया। इसमें इसमें 7:44 में। हाँ, अच्छा। जी जी। तो आपके पास आ गया 28 घटी 43 पल, 28 घंटे 43 मिनट। दोबारा देख लो, हम्म। दोबारा सुन नौ। लीजिए, दोबारा सुनिए। कुल अष्टमी का जो समाप्ति काल है, उसमें सप्तमी के समाप्ति काल को अर्थात अष्टमी के प्रारंभ काल को घटा दिया। जो हम्म हमारे पास मान आया वो अष्टमी तिथि का कुल मान आ हम्म गया घटीफल में। अब हम्म हमने हम्म क्या किया, सप्तमी जो 2 घटी 30 पल है, उसको 2 से गुणा किया और 5 से भाग किया। 2 से गुणा और 5 से भाग करने पर 4 घंटे 60 पल लाया। 4 घंटे 60 पल का हमने घंटे बना दिया। तो 5 घंटे को 5 से भाग दिया तो 1 घंटा आ गया। अब एक हम्म घंटा यहाँ तो आ गया। अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की। आगे क्या हम्म देखा हमने कि अष्टमी तिथि का कुल वैल्यू कितना है। हम्म अष्टमी का कुल वैल्यू था ये, क्या कहते हैं, 52 घटी 27 पल। हम्म इस 52 घटी 27 पल को हमने क्या किया, गुणा कर दिया 2 से और भाग कर दिया हम्म 5 से, क्योंकि हमें इसको घंटे मिनट बनाना है। तो हमारे पास हम्म घंटे मिनट बन गए 20 घंटे और 59 मिनट स्वल्पांतर से। हम्म जब 20 घंटे 59 मिनट हमारे पास आ गया अष्टमी का समाप्ति काल, अष्टमी का कुल वैल्यू, तो अब सप्तमी हम्म के समाप्ति काल को अपने लिया। सप्तमी का समाप्ति काल था 7:44 सुबह। हम्म तो इस मान में ये घंटे मिनट जोड़ दिया। तो अब 7:44 में 20 59 जोड़ेंगे, तो पहला तो 44 59 हो गए, 103, 103 का, 103 का, 103 की जगह यहाँ पर 43 रख लिया और एक आगे भेज दिया, हम्म क्योंकि 103 मिनट का मतलब है 1 घंटा 43 मिनट। अब 20 और 7 27 और एक कैरी वाला 28, तो 28 घंटे 43 मिनट, 28 बजकर 43 मिनट तक आपका क्या होगा, अष्टमी तिथि चलेगा। आश। जी जी जी। तो तो 24 के बाद तो फिर गणना बदल जाती है, तो इसका मतलब इसमें 24 घटा दो। अब सुबह 4:43 मिनट तक आपका अष्टमी तिथि चलेगी। हम्म 7:44 से सप्तमी का प्रारंभ हुआ और हम्म और अगले दिन सुबह 4:43 पे सप्तमी का समाप्ति काल हुआ। इस तरह से का तिथि क्षय को जानते हैं। हम्म कई बार एक ही तिथि एक ही दिन दिखता है और उसमें तिथियां क्षय होती जाती है। हम्म इसी तरह तिथि वृद्धि का भी समझे। तिथि वृद्धि का कैसे समझेंगे, हम्म तिथि वृद्धि का समझने के लिए एक सामान्य नियम जानिए। जिस तिथि में 2 सूर्योदय होते हैं, हम्म आज सूर्योदय के समय पंचमी है, कल भी सूर्योदय के समय पंचमी है, हम्म इसका मतलब तिथि वृद्धि हो गई। इसका नियम है यस्याम तिथ्याम सूर्योदय द्वयं भवति सा तिथि वृद्धि। तो उदाहरणम् अस्ति मम सविधे। है, हाँ बोल दीजिए। माघ कृष्ण पक्ष की बात है। जी। माघ कृष्ण पक्ष शनिवार के दिन। हाँ। जी। ये 18 जनवरी की बात है, हम्म। जिसमें शनिवार को पंचमी तिथि पूरे 60 अहोरात्रम लिखी हुई है। हाँ, 60 जहां पर लिखा हो या 0 लिखा हो, इसका मतलब है कि वह हम्म उस दिन 60 घटी है। पहले दिन भी कुछ घटी होगा, अगले दिन भी कुछ घटी होगा। और फिर रविवार के दिन 1:01 2 पल तक रही, यानी प्रातः 7:09 लिखा है इन्होंने जी। हाँ ठीक है, वो तो सात इसका थोड़ा बजे इसका बताइए वृद्धि का। इसको एक बार दोबारा इस उदाहरण को नोट कराइए, पहले एक एक चीज करके
सबसे पहले ये जी। बता दीजिए कि सूर्योदय का समय क्या है। तारीख बताइए पहले तो। ये है, 1 मिनट। तारीख 18 जनवरी 2025। 18 जनवरी 2025, ठीक। जी। अब बता दीजिए तिथि का प्रारंभ काल, तिथि का समाप्ति काल। शनिवार को पंचमी तिथि। शनिवार को पंचमी तिथि है। घटी पल भी तो बोलिए। इस 8 लिखा है, अहोरात्र। 60 लिखा है। जी। अब ये कितनी तारीख को लिखा है? 18 को ना। हाँ। अब 17 का भी बोल दीजिए। अच्छा, 17 को चतुर्थी जो लिखी है। हाँ। 56 है कि 58 है? 56 59। 56 घटी 59 पल। जी। हो गया। अब हम्म। अब क्या करिए, ये आपने लिखा दिया 17 तारीख का। जी जी जी। अब आप 19 का भी लिखा दीजिए। जी। 19 का लिखिए। पंचमी। पंचमी जी। हाँ 19 का। हाँ, पंचमी बोलिए। 1 घटी 2 पल। जी। 1 घटी 2 पल। हम्म। ठीक है, हो गया। जी। अब सूर्योदय और बोल दीजिए। सूर्योदय किस दिन का बोलना है? 18 का कि सभी का? सूर्योदय बोलिए 17 तारीख का। 17 को इन्होंने लिखा है, 17 तारीख को 5:16। 5:16, ठीक। और 18 को भी 5:16 लिखा। और 19 को भी 5:16 लिखा। 18 को भी 19 को भी, ठीक है। जी। अब हम प्रारंभ करते हैं गणित। ठीक है। पहला नंबर तो, जिस तिथि में मान 60 घटी हो जाए ठीक है। वह तिथि वृद्धि होगी। ठीक है। यह 60 की जगह कुछ जगह 00 भी लिख देते हैं, अच्छा, 0 0 टोटल है। क्योंकि 60 का मतलब 0 ही हो जाता है, क्योंकि टोटल हम्म वो भी कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन वो देख लेना है कि वही अर्थ में है कि कुछ और अर्थ में लिख दिया है। हम्म। अब समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा टारगेट किस तारीख में है। आपका टारगेट है 8 तारीख में। 18 में। 18 में, सॉरी। जी जी। 18 में। तो 18 में है तो आपने 18 को देखा क्या तिथि है। 18 हम्म। को पूरी 60 घटी तक पंचमी तिथि है। जी। हेलो। तो हाँ जी। फिर आपने देखा कि अष्टमी प्रारंभ कब हुई। हम्म। अष्टमी प्रारंभ हुई 4 तारीख को। नहीं, सॉरी, 17 तारीख को चतुर्थी। चतुर्थी प्रारंभ हुई मित्र, जी जी आ, जी। चतुर्थी। चतुर्थी का समाप्ति काल क्या है? आपका चतुर्थी का समाप्ति काल है 56 घटी 59 पल। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 60 घटी में से हम्म 56 घटी 59 पल को घटा दिया। ठीक है। तो 3 घटी 1 पल आ गया आपका। 56 59 को घटा दिया। हाँ जी, 60 में से हाँ, तो 3 एक आ गया जी। 3 घटी 1 पल आ गया। अब जो हम्म। 3 घटी 1 पल आया है, यह 17 तारीख को अष्टमी है। बोलिए पंचमी, सॉरी। हाँ, पंचमी है। 17 तारीख को 3 घंटे 1 मिनट पंचमी रहेगी सूर्योदय से पहले। 3 घटी 1 पल है। सत्रह हाँ। तारीख अब अब इसमें क्या करो, 18 का जोड़ दो। 18 का 63, 3 घंटे कितना? में। 60 मान जोड़ दें? हाँ, 60 जोड़ दो, क्योंकि 18 को पूरा है। हैं? 18 को पूरे दिन है ना। 18, 60 जोड़ दें 18 का? 60 जोड़ना ही पड़ेगा, और विकल्प क्या है? ठीक है, तो जोड़ दिया। 1 पल तो- 63 घटी हो गया। हाँ, ठीक। अब हम्म। आप आ जाइए 19 तारीख पे। हम्म। 19 को आपने क्या किया, 19 को मान आपने देखा, पंचमी 1 घटी 2 पल है। 19 को 1 घटी एक दो घटी पल। हम्म। ठीक है।
तो अब इनको हम्म जोड़ दिया तो 3 घटी 2 और 1 3 घटी हुई, और हम्म। 63 1 64 हुआ। 64 घटी 3 पल की तिथि है अष्टमी। अच्छा, इतनी भी चली? कब तक जा हाँ, सकती थी, कितना अब मान तक जा सकती? इसका आधा करिए, अभी अभी इसका आधा करिए। ये जोड़ दिया, 19 का मान जोड़ दिया इसमें। 32 32 दो हो गया। अर्धाल्प अर्धाल्पम अर्धम व अर्धाधिकम ग्राह्यम के नियम से हम्म 64 घटी 3 पल का आधा किया, बत्तीस हम्म घटी 2 पल हुआ। हम्म। 32 घटी 2 पल। 2 पल हुआ। जब बत्तीस हम्म घटी दो पल आधा हो गया, अब हम्म इसको 32 घटी 2 पल को क्या करिए, हम्म। इसको 17 के मान में जोड़ दीजिए। 17 के मान में? ये ये तो सारे हम जो मान निकाले ये सारे घटी पल में निकाल रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, 17 को 56 घटी। अच्छा, जो टोटल मान आया है उसका आधा कर दिया। हाँ, और अब 17 का जो 56 59 है उसमें जोड़ दें। जोड़ दिया। अब हम्म। अब ये 32 घटी 2 पल जोड़ दिया, 56। 56 59 में। तो 61। नौ, आठ, ये हो गए 88 और 88 एक आ गया। 89 हो गया। हाँ, 89 है। हाँ ठीक। हाँ, 89 89 हो गया। एक 89 एक है जी। 89 क्या हो गया, घटी और 1 पल। अब हम्म। इसमें 60 घटा दीजिए। अच्छा, 89 एक में 60 घटा दिया जी। अब क्या आ गया, नौ, 20 29 20 एक। 20 घटी 1 पल पे आप देखिए कर्ण मित्र, का समाप्त। 29 आया, 29 एक आया। क्यों? क्यों, 89 हो गया था ना? ओह अच्छा, 89 बहुत सुंदर। 29 हम्म एक बहुत सुंदर। हम्म हम्म 29 एक जब आ गया, 29 घटी 1 पल। अब हम्म। देखिए, अब क्या देखना है, 18 तारीख को आप कर्ण का मान देखिए, कर्ण का समाप्ति काल दे रखा होगा 29 घटी 1 पल। कर्ण का देखें इसमें। हाँ, कर्ण का समाप्ति काल देखिए, 18 तारीख में दिया होगा उनतीस हाँ, घटी एक 29 एक दिया है, हाँ दिया है 29 एक, सही कहा आपने जी जी। तो इससे आपको कर्ण का ज्ञान हो गया। अब इसको पूरी प्रक्रिया को पुनः एक बार समझे। हम्म। आपने क्या किया, 17 तारीख को, क्योंकि 17 तारीख को ही अष्टमी प्रारंभ हो गई थी, इसीलिए 17 को चतुर्थी का समाप्ति काल आपने लिख लिया। हम्म। फिर आपने पंचमी का लिखना ही था, क्योंकि पंचमी को पूरे दिन है। हम्म फिर आपने क्या किया, हम्म। उसके बाद पंचमी का भी मान लेने के बाद फिर आपने पंचमी कब समाप्त हुई, 19 को, वो टाइम भी आपने लिया जो 1 घटी 2 पल था। ठीक है। अब आपने पूरा पंचमी को टटोला कि कितनी बड़ी हो भाई, 3 दिन हम्म। पांव पसरे हुए हैं पंचमी के। ठीक है, 17 18 19 जी जी। हाँ, फिर हम्म 17 को जितना जितना पंचमी है उतना ले लो। हम्म तो सूर्योदयात सूर्योदयम यावत षष्ठी घट्यात्मका काला। ठीक है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय 60 घटी है, उसमें से हमने क्या किया, घटा दिया चतुर्थी के मान को, हम्म 56 घटी 59 पल को। तो हम्म 3 घटी 1 पल आ गया हमारा 17 हम्म। को अष्टमी का मान। ठीक है। अब अष्ट अब 18 तारीख को जो मान है 60 के 60 घटी का, वो हम्म जोड़ दिया, हम्म। तो 63 घटी 1 पल हो गया। हम्म जब 63 घटी 1 पल हो गया, तो अभी हम्म खत्म कहाँ हुई है अष्टमी। हम्म अब अष्टमी के लिए क्या किया, फिर 19 तारीख को जो 1 घटी 2 पल था वो भी उसमें जोड़ दिया। हम्म। तो हमारे पास क्या आ गया, 64 घटी 3 पल आ गया। तो टोटल इतनी रही है पंचमी तिथि 64। 64 घटी 3 पल ही अष्टमी का वो पंचमी का मान होगा। ठीक है। अब इसका आधा कर दिया, क्योंकि तिथ्यदम कर्णम। ठीक है। जब इसका आधा हमने किया, तो हम्म 64 का आधा 32 हुआ, 3 का आधा 1.5 बना। तो 2 ले लिया।
अर्धम व अर्धाधिकम ग्राह्यम रूपम, इस हम्म सूत्र हम्म से हमने 1.5 की जगह 2 ले लिया। हम्म तो फिर क्या हो गया, 32 घटी 2 पल हो गया। हम्म। अब इस 32 घटी 2 पल को, ये तिथि का मिड है। तिथि का मिड आने बीचों बीच आधा। हाँ, हाँ। ये आधा है। हम्म तो हम्म हमने क्या किया, तिथि का आरंभ पे दोबारा गए। 17 तारीख को तिथि का आरंभ हुआ था 56 घटी 59 पल पे। हम्म उसमें हमने 32 घटी 2 पल जोड़ दिया, तो हमारे पास 89 घटी 1 पल आ गया। ठीक है। 89 घटी 1 पल, क्योंकि 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए 60 उसमें से घटा दिया। ठीक है। तो 29 घटी 1 पल तक कर्ण रहा। अच्छा। तो इसलिए कर्ण का मान वहां दिया है। हम्म। इस प्रकार से आप तिथि वृद्धि, तिथि ह्रास को जान सकते हैं, तो समझ सकते हैं। ये जो कर्ण रहा है तो एक तिथि में दो कर्ण होते हैं। हाँ, तो दूसरा तो अपने आप पता चल गया ना। दूसरा 19 तारीख को दे रखा होगा, 19 तारीख को 1 घटी 2 पल पे दे रखा होगा दूसरा कर्ण। हाँ हाँ, एक घटी दो पल पे, ठीक है, दे दे रखा है, हाँ। तो 33। हालांकि कुछ पंचांगकार एक ही करण देते हैं, लेकिन आपका विश्वविद्यालय पंचांग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पंचांग एक विशिष्टता रखता है इस विषय में। वह दोनों करणों के समाप्ति काल देता है। परंतु अच्छा। अन्य पंचांगों में यदि आप देखेंगे, तो हम्म तिथि का जो मिड है उसी हम्म टाइम को देता है, वहीं पर एक करण का मान दे के छोड़ देता है। हम्म। तो वह ये समझता है, इसको अगला करण भी पता है, क्योंकि भव है तो बालव ही होगा, हम्म तैतिल है तो गर्ह होगा। वह अपने आप से दिमाग लगाता है कि इसको इतना ज्ञान होगा। हम्म जब इतना ज्ञान होगा, तो वह इसीलिए एक करण का समाप्ति काल दे के छोड़ देता है, क्योंकि हम्म दूसरे का समाप्ति काल तो तिथि का समाप्ति काल जिस दिन है, उसी दिन होगा। हम्म तो क्योंकि तिथ्यदम करणम, तिथि का हम्म आधा, तो तिथि जब आधी होगी तब ना करण होगा। हम्म। तो फिर उस स्थिति में वो भी वैसे हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप नक्षत्रों का भी जान लेंगे, हम्म करणों का भी जान लेंगे, योगों का भी जान लेंगे। पंचांगों में ये विशेष बात थी। हम्म अभी जो एक बात और कहनी है, वह पंचांग के प्रसंग में, तिथि तिथि के प्रसंग में तिथियों का अंक मिला है। प्रतिपदा का हम्म एक, द्वितीया का एक, इसी तरह पूर्णिमा का अंक भैया 15 है। हम्म कई बार 15 देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। अमावस्या का अंक 30 है। और नियम भी है चंद्रमास का। अमा अमांतादमांतम यावत् चांद्रमासः, एक हम्म अमावस्या से अगली अमावस्या तक चांद्रमास है। हम्म। तो ये नियम भी है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, इसको अपने जेहान में बिठाना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब आ जाइए भद्रा पे। विष्टिकरण का ही एक अन्य नाम है भद्रा। हम्म उसको भद्रा कहते हैं। अब पूर्णिमा में जैसे 15 का अंक रखते हैं, उसी तरह अमावस्या में 30 का अंक रखते हैं। हेलो। हाँ जी। पूर्णिमा में अंक 15 लिखा जाएगा, अमावस्या में अंक 30 लिखा जाएगा, क्योंकि वो हम्म चांद्रमास के अनुसार चलते हैं। हम्म अब भद्रा में क्या है कि भद्रा, जहां जहां विष्टिकरण होगा उसी को भद्रा कहेंगे। ये भद्रा के संबंधित विज्ञान है। ये तिथियों के संबंधित कुछ विशेष बात थी जो मुझे कहनी थी, मैंने कह दी आपको। एक यह ठीक। चित्र मैं प्रस्तुत कर देता हूं, जो जो आपको कुछ रहस्यात्मक चीजों की ओर लेके चलता है। यह है हम्म नक्षत्रों के अनुसार योनि गण आदि का निर्णय। हम्म अब योनियों में देखिए 14 प्रकार की योनियां बताई गई है। हर नक्षत्र की योनि अलग अलग है। तो वह यहाँ योनियां प्रदर्शित की। फिर जब योनियां प्रदर्शित कर दी, तो फिर गण भी होंगे। देव है, मनुष्य है, राक्षस है। देव, मनुष्य, राक्षस, ये ही 3 गण होते हैं। 3 गणों में कौन सा गण है, देवता है वो, मनुष्य है या राक्षस है। कहते रहे भैया ये नहीं मानेगा, ये तो राक्षस गण में पैदा हुआ है। हम्म फलादेश करते हुए बहुत उपयोगी चीज सामग्री है ये प्रारंभिक स्तर की। हम्म फिर
युंजा युंजा में पूर्व, मध्यम और उत्तम होता है। अंतिम नाड़ी है, नाड़ियों में 3 नाड़ी है, आदि, मध्य और अंत्य। इसी प्रकार इनको भी जान लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये भी व्यवहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी सामग्री है। अब इतना ही आज के लिए रखते हैं, बाकी ठीक फिर है। कल करते हैं। एक बार विराम लेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।